ये जो हो रहा है इसका मकसद क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनकी अमेरिका के जो वजीर खारजा कह लें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहेंगे, उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ये भी सोचना चाहिए कि कौन और है जिसका फायदा अमूमन हम एसोसिएट करते हैं ऐसी चीजों में, इतने मेजर डेवलपमेंट्स में। अब पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन में हो, और जब वॉशिंगटन में हो के मुलाकात नहीं हो रही, और क्या हो रहा है कि सिर्फ टेलीफोन की कन्वर्सेशन हो रही है। वॉशिंगटन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। दैट शोज कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो मेरे ख्याल है को 7-8 दिन के अमेरिका के ट्रिप पे हैं, वो पहले न्यूयॉर्क रहे फिर वॉशिंगटन आए। दैट शोज के अमेरिका पाक ताल्लुकात हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा करने वाली हैं। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि सितंबर में आए थे बिलावल साहब और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात हुई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग करने की हमने कोशिश की थी। गो के इस तरह की पार्टनरशिप पाकिस्तान की नहीं है अमेरिका के साथ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का ना मिलना इस चीज़ की सबूत लगता है कि अमेरिकन ये समझते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू टॉक। मतलब आप दोबारा आ गए हैं, क्या बात करनी है जो आप आ गए हैं, ऐसा क्या है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। खुदा के लिए एक स्टेटमेंट दें और कहें कि हमें पता नहीं था, और माफ़ी मांगे कि हमारे सिस्टम इतना बुरा था, और जिसको अगर पता था उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको जिसे कहते हैं ना स्टडी कर सकें। यूक्रेन के जो सदर हैं, क्या नाम है उनका, ज़ेलेंस्की साहब, और वो देखें आपके ही इज़ हेयर, वो आए हुए हैं इधर अमेरिका में, और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने एक ही दिन के अंदर, बेसिकली वो स्पेशल चार्टर में रह जहाज़ पे आए हैं, अमेरिकन ने भेजा है, और 24 घंटे के अंदर वो अमेरिकी सदर को भी मिले, उन्होंने कांग्रेस में भी खिताब किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से भी मिले हैं, वो कांग्रेसमैन जैसे कहा उधर भी हो गए हैं, वो जो है वो उन्होंने हर एक से मुलाकात कर ली है। भुट्टो साहब यहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं और ना कोई व्हाइट हाउस में मुलाकात है, मेरा ख्याल है कांग्रेस में वो एक गए हैं जगह पे, और बाकी वो थिंक टैंक्स में जो है वो अपना जिससे कह रहे हैं टाइम गुजार रहे हैं थिंक टैंक्स में जाके, और क्वेश्चंस भी कोई लंबे चौड़े वो नहीं लेते। ठीक है जनाब, और क्वेश्चन जारी बात है, अब ये होता है डर होता है, हालांकि सारे बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे एकेडमिक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी लार्जली वो नहीं लेते, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये खौफ है। क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जो हैं वो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं ही इज़ ऑन द ट्रैवल। आप उनका ट्रैवल लॉग निकाल के देख ले तो आपको पता चलेगा वो पाकिस्तान कम ही होते हैं और इंटरनेशनली वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। दो तरह की बातें हो रही हैं, एक तो ये हो रहा है कि यार वो अपनी सीवी मजबूत कर रहे हैं। कई लोग वाशिंगटन में हम उनसे मिले हैं, वो कहते हैं वो दरअसल बेसिकली अपने आप को एज ए फॉरेन एज ए अभी तो वो फॉरेन मिनिस्टर पर नेक्स्ट टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पिच करने जो है वो आए हुए थे, और एक ही 6-8 महीने के अंदर 3 दफ़ा अमेरिका आना, और इतने लंबे लंबे टाइम के लिए अमेरिका आना और ऐसे ही यहीं पे आके टिके रहना, मतलब दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जबकि ज़ेलेंस्की जो हैं वो थोड़ी देर के लिए आए हैं, और अब जाहिर बात है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जाहिर बात है ज़ेलेंस्की इज़ द प्रेसिडेंट 1 सेकेंड। अमेरिका जो है उसने कोई तकरीबन 45 अरब डॉलर जो है अभी तक लगा दिया है वहाँ पे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे भी ज़्यादा $50 बिलियन की आप ये कह लें सिर्फ इसी साल। ठीक है जी, जिसमें कुछ आई थिंक $23 बिलियन जो है वो मिलिट्री एंड और इस तरह की चीज़ों में है। सो आप इमेजिन कर लें कि ये जो चीज़ें हैं कि अमेरिका की नज़र में इस वक्त यूक्रेन की वैल्यू, अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, बात ख़त्म हो गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वैल्यू जो थी दैट वाज ओनली फॉर अफगानिस्तान, और वो अफगानिस्तान जो है वो रास्ते में कोई नहीं है ही नहीं। एक वक्त था कि वो हमें तो वो आज उन्होंने यूक्रेन को ब्लैंक चेक दे रहे हैं। ठीक है जनाब, अमेरिका की पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जो है वो यूक्रेन के लिए जा रही है, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रही। और पाकिस्तान के आप देखें ना फ्लड्स आए हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं कि जनाब देखें ना हमारे फ्लड्स आए हुए हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें डेवलपमेंट करनी है, ये फ्लड्स बहुत बड़े थे, ये हमारे कंट्रोल से बाहर थे, हमें पैसा चाहिए, बिल्कुल पैसा चाहिए। लेकिन पैसा आपको जारी बात है ये तो नहीं पूरी दुनिया में ट्रैवल करने से तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा, पैसा तो घर से इकट्ठा होना है। अमदाद और सपोर्ट और ये चीज़ें जब आप लेने जाते हैं
मुझे तो लग रहा है वो इज यंग फॉरेन मिनिस्टर, उनको तो अभी पैसे मांगने वाले मिशन पे चलना ही नहीं चाहिए। अब ये बंदा जो 30 35 साल 35 34 35 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी इतनी उम्र है और अभी से वो मांगने चल पड़े। अभी तो बड़ी लंबी उम्र है भुट्टो साहब की। वो कब तक ये अपना जो ये गर्दान है मांगने वाली शुरू करते रहेंगे? आगे उन्होंने हुकूमत में एज ए वजीर आजम भी मांगने जाना है। ये तकलीफ दे अमल है हमारे लिए, जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर या आपके मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया में जहाँ जा रहा है वो पैसे मांगने चल पड़ा, उसको पता है यार मैं मांग रहा हूँ। अब देखें कि ये कहाँ ज़ेलेंस्की इतना एक दिन के लिए आया और करके चला गया। उसने जनाब प्रॉपर शूट भी नहीं पहना हुआ था। बिलावल साहब जो हैं उनको जारी बात है उनकी जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात से पता चल रहा है हमें कि वो कितनी, जिसे कह लें कि फोकी मुलाकात हुई है। और फोकी मुलाकात होने से मुराद ये है कि उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर से ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ना होना, दैट दैट मेक्स द केस। इसने सारी आपको स्टोरी जो है वो आपको स्टोरी पता चल गई है। और वर्ल्ड बैंक के लोगों से मुलाकात की, दैट इज़ गुड। पाकिस्तान का केस लड़ना है, अच्छा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट से मिलना और इन लोगों से मिलना, दैट इज़ वंडरफुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नॉट कि जिसे आप ये कह सकें कि भाई दैट डोंट मेक अ केस फॉर पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए कोई लंबा चौड़ा केस नहीं वो बनाते कि हाँ जी क्या करना है और क्या नहीं करना और किस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अगर यूएस एड में जाके मिल रही है, वो कांग्रेस में चले लिंडसे ग्राहम को मिल लिया, या सेनेटर जो है वो मेंडेस को मिल लिया, या और कुछ लोगों को उन्होंने मिल लिया, दैट मेक्स द केस कि ठीक आए हुए हैं। लेकिन वो जो इस छोटी सी चीज़ तो ये ऑनलाइन भी कर सकते थे अगर दैट वाज दी ओनली थिंग। ठीक है जी। और क्योंकि अगर अगर ये सिर्फ ये बात करनी थी कि जी टेलीफोन पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से बात करनी थी कि जी ठीक है आप थैंक यू वेरी मच फॉर द $97 मिलियन विच हैज़ गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रीबिल्डिंग के लिए। ऑब्वियसली अमेरिकन सिर्फ ये तो नहीं, अमेरिकन जो हैं वो बड़ी लंबी चौड़ी पाकिस्तान की मदद शुरू से कर रहे हैं। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ नॉट व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज ट्रेड एंड बिजनेस। और जब बिलावल साहब से पूछा, कहते थे कि जी हम ट्रेड और बिजनेस की बात करने आए हैं, हम कारोबार की बात करने आए, तो उनसे सवाल पूछे गए कि भाई आप तो ट्रेड एंड कारोबार की बात करेंगे लेकिन घर में तो टीटीपी वाले आए हुए हैं, वो तो बैक होम दिस इज ऑल टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसने कंट्रोल किया हुआ, तो आपने उसका क्या करना है? एंड ही वाज ऑल साइलेंट, ही विल नॉट स्पीक ऑन दैट। सिंपली वो एक पोजीशन है कि जी हाँ वो हम देख रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था कि वो एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रखेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की और टीटीपी के साथ जो टॉक्स हैं